फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम यहां से है सर्कल्स, और आज हम यहां से एक ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आ गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 से 20 बार पूछी गई है। सीबीएसई के जितने भी सेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, क्वेश्चन आपका ये जो थ्योरम आपकी है ये कंफर्म है, कंफर्म इसका आना तय है। तो बात करते हैं, आइए देखते हैं कि वो थ्योरम एक्चुअली है क्या। थ्योरम ऐसा कहती है कि आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के एक आउटसाइड पॉइंट से, किसी भी सर्कल के एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। किसी भी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा सकती है, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। और इसी बात को हमें यहां से क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो जो इसकी थ्योरम है वो ये कहती है, दी लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an outside point are equal। जो लेंथ होगी दो टेंजेंट की किसी आउटसाइड पॉइंट से, वो दोनों की दोनों लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो आ जाइए, तो हमारे पास यहां से एक बना लेते हैं हम सर्कल, और इस सर्कल की बना देते हैं इस बाहर के एक P पॉइंट से दो टेंजेंट्स। एक टेंजेंट हम ये बना देते हैं और एक टेंजेंट हम ये बना देते हैं, ठीक है। तो एक टेंजेंट को, ये हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको क्या नाम देते हैं A, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या नाम देते हैं B। तो गिवन में हमारे पास केवल इतना है, यहां से गिवन में हमारे पास केवल इतना है कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ये क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, केवल इतना ही हमें यहां से गिवन है, और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। साथ में एक इंफॉर्मेशन ये सब मान सकते हैं कि एक सर्कल के पास सेंटर होता ही है, तो एक सर्कल के पास सेंटर भी है। तो जो हमारा जो टू प्रूव यहां से बनेगा, जो हमारा टू प्रूव यहां से बनेगा बच्चों, तो टू प्रूव यहां से क्या बनेगा, टू प्रूव यहां से बनेगा आपका कि आपको करना क्या है, आपको PA और PB की जो लेंथ है, PA और PB की जो लेंथ है उसको क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो यहां पे हमें छोटा सा क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद में हम ये देख पाएंगे कि हम इन दोनों टेंजेंट की लेंथ को इक्वल कैसे करें। थोड़ा सा 9th क्लास की मैथ्स का एक ट्राइंगल चैप्टर था, वो थोड़ा सा यहां से उसकी कॉन्ग्रुएंसी काम आएगी, इससे ज्यादा और कुछ काम में यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन कहता है कि आपको O से A को क्या करना है, ज्वाइन करना है, O से B को भी क्या करना है, ज्वाइन करना है, और O से P को भी क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहां से ज्वाइन किस किस को कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं O2 A, B एंड P। आपने O से किस किस को कनेक्ट किया है, A को कनेक्ट किया है, B को कनेक्ट किया है, और किसको कनेक्ट किया है, P को। एंड अब आप यहां से लिखेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम देखते हैं कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट यहां से है, प्रूफ में देखते हैं कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट यहां से प्रूफ में आएगा जिससे ये इजी वे में हम इसे प्रूव कर पाए, ठीक है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है बच्चों, हमें ये जो ट्राइंगल AOP बन गया है और ये जो BOP बन गया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को बस हमें कॉन्ग्रुएंट कर देना है। अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने में सक्सेसफुल रहे तो हम आसानी से CP/CT से ये कह सकते हैं कि जो PA लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, PB लेंथ के होगी। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें प्रूव में लिखना है इन ट्राइंगल AOP एंड इन ट्राइंगल BOP। तो हम लिखेंगे यहां से, हम यहां से लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या है, AOP एंड ट्राइंगल BOP। हम AOP और BOP के अंदर बात कर रहे हैं।
तो एओपी और बीओपी में देखो आप लोगों को पता है कि जब भी किसी सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बनाया जाता है या ज्वाइन किया जाता है तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन होता है। तो आप लोगों को यहां से कंफर्म हो जाएगा कि जो ए एंगल है वो क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा और जो बी एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल के अंदर भी एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है। आप जानते हैं जस्ट ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो आप मुझे बताइए कि इस एओपी ट्राइंगल के अंदर ये जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली साइड हाइपो होगी, तो हाइपो क्या होगी, ओपी होगी। और इस एंगल के सामने भी हाइपो कौन सी होगी, ओपी होगी। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ओपी है वो कॉमन है, मतलब जो इसकी हाइपो है वही इसकी हाइपो है। तो राइट एंगल भी मिल गया, हाइपो भी मिल गई। बस आपको एक साइड और चाहिए। तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर जो ओए साइड है वो इस ट्राइंगल के ओबी साइड के इक्वल है। तो यहां से आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आसानी से लग जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल एओपी एंड इन ट्राइंगल बीओपी, तो हम लिखेंगे एंगल ओएपी, एंगल ओएपी। ओएपी किसके इक्वल है, एंगल ओबीपी के 90 ईच है। इसका मतलब यहां से क्या लग जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आरएचएस रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंसी का आरएचएस रूल। पहली बात तो हमने ये कह दी। आर के बाद क्या है, किसका आता है, एच का। तो यहां से एओपी ट्राइंगल के अंदर जो हाइपो होगी, जो एओबी ट्राइंगल के अंदर जो हाइपो होगी वो क्या होगी, ओपी होगी। तो आप यहां से इसे लिखेंगे कि ओपी इक्वल ओपी कॉमन हाइपोटेनियस। क्या लिखेंगे, कॉमन हाइपोटेनियस। तो जो कॉमन हाइपो है वो यही है इन दोनों के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो ये OA है वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है बच्चों, रेडियस है। तो आप लिखेंगे OA इक्वल OB, OA इक्वल OB। तो OA इक्वल OB का जो रीजन लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, रेडियाई है भैया, रेडियस है सर्कल की तो सेम ही होगी। नाउ अब लिखेंगे, नाउ यूजिंग RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल कौन कौन सा, OAP, OAP कॉन्ग्रुएंट होगा OBP के, ट्रायंगल OBP के। अगर ये बात हो चुकी है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो आप फिर लिख सकते हैं बाय CPCT। CPCT क्या कहती है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल होंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में बच क्या क्या गया, एक तो बच गया है भैया PA इक्वल क्या हो जाएगा, PB। तो बाय CPCT PA इक्वल PB, PA इक्वल PB। और यही जो होगा आपका यहां से क्या बनेगा बच्चों, प्रूव बनेगा। यहां से लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। इसका मतलब एक 9th क्लास की छोटा सा RHS रूल की कॉन्ग्रुएंसी ध्यान में रहती है तो 10th क्लास की एक ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आप लोग एग्जाम में इजी वे में इस लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं। आपको कंप्लीट पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।